नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरुमते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग भगवान बुद्ध जी के धर्म से उत्पन्न हुए। भगवान बुद्ध जी के वाणी से जन्म लिए। भगवान बुद्ध जी के जो औरस पुत्र है उनके बारे में हम सीख रहे हैं। भगवान बुद्ध जी ने 80 अग्र श्रावकों के बारे में, महाअग्र श्रावक जो है ना, 80 अग्र श्रावक, उनके बारे में हमें देशना दी है। भगवान ने कहा कि ये एक एक भिक्षु यह पद में अग्र है। जिस प्रकार से हर एक मंत्री, हर एक राजा के राज्य में विशेष प्रकार से व्यक्तियों को यह श्रेष्ठ है, यह इस कार्य के लिए है, यह इस कार्य के लिए करके एक विशेष पद दिया जाता है, वैसे ही भगवान बुद्ध जी धर्म राजा है, धर्म के राजा है। उस राज्य में, उस बुद्ध शासन में ये 80 अग्र महाश्रावक इस बुद्ध शासन को शोभायमान करके अलंकार से सजा कर रखते हैं। इन अरहतों का जीवन बड़ा ही सुंदर है, निर्मल है। भगवान बुद्ध जी ने जिनके बारे में बताया, आज उनमें से एक अग्र श्रावक के बारे में, उनके जीवन की थोड़ी सी कथा हम आपको बताएंगे। सभी चीजें नहीं, क्योंकि ये केवल प्रेरणादायी धर्म का अभ्यास होने के कारण, तो जितना जितना हमें लगता है उस हिसाब से हम थोड़ा सा उनकी कथा बताएंगे। भगवान बुद्ध जी के शासन में एक भिक्षु थे जिन्हें भगवान ने अग्र श्रावक का पद दिया था। कहा था कि यह भिक्षु अग्र है सिंहनाद करने वाले भिक्षुओं में। ठीक है, भगवान कहते हैं एत तग्गं भिक्खवे मन मम सावकानं भिक्खूनं सिंहनादिकानं यदिदं पिंडोल भारद्वाजो। क्या कहा भगवान ने कि मेरे श्रावकों में जो भिक्षु है उनमें सिंहनाद करने वाले भिक्षुओं में अग्र है पिंडोल भारद्वाज नाम के भिक्षु। क्या है? पिंडोल भारद्वाज नाम के भिक्षु सिंहनाद करने वालों में अग्र है। हम देख रहे हैं मध्यम निकाय में सिंहनाद सूत्र है, सारिपुत्त भंते जी का सिंहनाद है, दूसरे भिक्षुओं का सिंहनाद है ना। परंतु सिंहनाद करने वाले अग्र में भिक्षुओं में अग्र है पिंडोल भारद्वाज। इनकी कथा को हम थोड़ा सा सीखते हैं, उसको देखिए। कहते हैं कि जब बताया गया था, ये सिंहनाद का पद जब दिया गया था, तब पिंडोल भारद्वाज भंते जी अरहंत होकर, है ना, अपने पात्र जीवन का संपूर्ण वो समाप्त कर कर विहार में जाकर, जहाँ भिक्षु पढ़ाई करते उस पढ़ाई की जगह पर जाकर, पिरिवेन से पिरिवेन में जाकर सबको पूछते रहते थे क्या, यस्मज्ञे व फलं व कांक्षार्थी। यदि किसी को मार्ग फल, मार्ग या फल के बारे में कोई शंका है, सोमं पुच्छन्तु, तो मुझे इसके बारे में पूछो। यानी धर्म के बारे में कोई भी शंका है, चाहे धर्म मार्ग के बारे में हो कि कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, या फिर उससे मिलने वाले फल के बारे में, तो वो मुझे बताओ। ऐसा सोमंग पुच्छन, तो मुझे आकर पूछो पूछो कहते कहते ये सिंहनाद करते विचरण करते थे। तब भगवान बुद्ध जी ने इस बात को कहा कि यह सिंहनाद करने वाले भिक्षुओं में
अग्र हैं। ठीक है। वो कहता था, है ना, कि ये जो बुद्ध शासन है अपने मस्तिष्क मस्तिष्क पर धारण किए हुए हैं, सिंहनाद करने वाले ये जो है, इसी तरह से सिंहनाद में अग्र भिक्षु का नाम पिंडोल भारद्वाज पर पड़ा। अतीत की कथा है, इनके जीवन की अतीत की कहानी है। अग्र पद ऐसे ही प्राप्त नहीं होते, उसके लिए लगभग एक असंख्य लक्ष्य कल्प की पार बिताए लगती है। तो एक असंख्य लक्ष्य कल्प से पहले हमारे पद्मुत्तर भगवान बुद्ध जी इस लोक में विद्यमान थे। तब पद्मुत्तर भगवान बुद्ध जी हंसवती नाम के गांव में पिंडपात के लिए गए, और पिंडपात के पश्चात जंगल के रास्ते में, जहां शेर रहते थे वहां गए। ठीक है। और शेर की एक मांद में जाकर ध्यान के लिए बैठ गए। वहां पर उस जंगल का राजा जो सिंह था, शेर था, वो आया और भगवान को निरोध समापत्ति में देखे हुए बैठे हुए देखा। उसके मन में आया, वो सिंह अपना भोजन आदि करके आया था, तो उसके मन में आया कि ये सारी प्रजा, सारी जनता, सारे लोग मुझसे थर थर कांपते हैं, भागते हैं, कोई नजदीक नहीं रहना चाहता। ये कैसा श्रवण है जो आकर बैठा हुआ है और निर्भय होकर बैठा हो। इसके आने से, इसके बैठने से मुझ में शीतलता महसूस हो रही है ना। कैसी बात है। तो निश्चित ही यह कोई पूजनीय वंदनीय व्यक्ति है करके उनको बारे में सोचा, और उनकी सेवा मैंने करनी चाहिए, ऐसा भाव उस शेर के मन में आया। आज हम किसी को ऐसा चिंतन करते देखें तो बड़ा अजीब लगता है, अद्भुत लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। परंतु हम जब देखते हैं कि सामान्य तौर पर कोई प्रशिक्षित किया हुआ अपने घर में रहने वाला, जैसे तुम अपने घर के बाहर निकल रहे हो कभी, तो तुमने देखा कि तुम्हारे घर के पालतू कुत्ते, वो आसानी से चप्पल ला के रख देंगे अपने पास, बेल्ट ला कर रख देंगे, मुझे घूमने जाना है। इतनी समझ तो उनमें भी आ जाती है ना। ये तो सिंह राज है। तो सिंह राज तो भी अभी जानवरों का राजा एक तरह से कहा जाता है, उस तरह से आया, इसीलिए इस बात पर शंका कभी मत करिएगा। तो सप्ताह तक भगवान निरोध समापत्ति से बैठे रहे, और यह शेर जो है प्रतिदिन भगवान के पास फूल लेकर आता था, और चारों तरफ फूल बिछाता था। पहले दिन लेकर आए, नमस्कार करके दिन भर उनके सामने बैठा रहता था, जैसे शेर बैठता है वैसे बैठा था। दूसरे दिन सुबह जब ये फूल मुरझा जाते थे, फिर दूसरे फूल लेकर भगवान के चारों तरफ रखकर सुंदर ताजे फूलों को लेकर आता था, और बड़े सुंदर सुंदर फूल लाकर यहाँ रखा जाता था। 7 दिनों तक इस तरह से भगवान बुद्ध जी की इस सिंहराज ने सेवा की। 7वें दिन, हाँ, उसके पश्चात, 7 दिनों के पश्चात भगवान बुद्ध जी उस निरोध समापत्ति से उठकर खड़े हुए। तो भगवान बुद्ध जी के लिए जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वह शेर बैठा हुआ है ना। तो भगवान बुद्ध जी को जब शेर ने देखा, 7वें दिन भगवान आंखें खोल दी है और शेर को बैठा हुआ देखा, तो शेर ने देखा कि भगवान अभी जाग गए हैं। भगवान के चारों तरफ प्रदक्षिणा करके शेर ने भगवान को नमन किया। भगवान बुद्ध जी वहां से चले गए। जब भगवान बुद्ध जी आगे गए तो शेर ने उनको जहां तक देख सकता था देखा, और वो वियोग जो है, ये 7 दिन की ठंडक उसके जीवन की, वो जो मृदुता है, वो उसकी समाप्त नहीं हुई। उसी समय उसका हृदय फटकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। चिंतन चेतना क्या थी? भगवान बुद्ध जी के दर्शन हो गए, ऐसा। उसी समय वहां से मरकर वह उसी गांव में जन्म लिया, और जन्म भी ऐसे कुल में लिया, महासाल कुल, धन धान्य से बहुभोग से संपन्न ऐसे कुल में जन्म लिया, जहां पर निरंतर भगवान का आना जाना होता रहता था, धर्म की देशना होती थी। तो यह जब बड़ा हुआ तो इसने देखा कि भगवान बुद्ध जी ने किसी एक व्यक्ति को सिंहनाद करने वाले भिक्षुओं में अग्रपद दिया है। तो सोचा कि मुझे भी ऐसा पद चाहिए, इसीलिए उनके मन में वो भाव आया, और उन्होंने 7 दिन तक
भगवान बुद्ध जी को यह महादान दिया। महादान देने के बाद वह भगवान ने देखा कि हाँ, भविष्य में आने वाले बुद्ध के पास यह इस तरह से बनेगा। वो देने के बाद पूर्ण जीवन तथागत के चैत्य के प्रति, तथागत के संघ के प्रति श्रद्धावान होते हुए मनुष्य लोग देवलोक में जन्म लेते लेते, जब हमारे भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लिए, तब ब्राह्मण महासाल कुल में जन्म लिया। और वहां उनका गोत्र था भारद्वाज। क्या था? भारद्वाज गोत्र से जन्म लिया। देखते हैं ना, आज भी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में भारद्वाज नाम के गोत्र के लोग अब भी देखे जाते हैं। वो उनमें जन्म लिया। और जैसे जैसे उनका वय होता देखते गए तो आए। तो तीनों वेदों के ज्ञाता हो गए जैसे उम्र हुई उनकी। तो वेदों को प्राप्त अयो वेदे उग्गहित्वा, है ना। पंच मानव सतानि मनते वाचन्ते विचरति। इन पांचों तीनों वेदों को जान गए सभी मानवों के बीच में। ये अ, इसको बताते बताते मंत्रों का उच्चारण करते करते घूमते रहते। तब जब भगवान बुद्ध जी के भिक्षुओं को देखा तो उनके मन में धर्म की चेतना जागी। और उसके बाद में भिक्षु बन गए। और वो कहाँ जाते थे जब भी ये करते थे? तो भोजन मांगते थे, इस घर में भोजन मांगते थे, उस घर में भोजन मांगते थे, इस घर में। हुआ यह कि बाद में इस तरह से भोजन यहाँ कहाँ खाना मिलेगा, यहाँ कहाँ, ब्राह्मण है तो भोजन के लिए लालुपता उनमें थी। पता नहीं वो किस तरह से आ गया था। परंतु उनमें उनमें लोल धातुक, यानी अधिक भोजन की, बहुत ज्यादा भोजन खाना है उनको। तो इसके लिए भोजन खाएंगे, वहां भोजन, हर घर में जहाँ पूजा पाठ करे, मंत्र का पाठ करे, सब जगह भोजन चाहिए। तो उनका नाम इसीलिए पूरे गांव में पिंडोल भारद्वाज रखा। पिंड के पीछे भागने वाला है। देखा बाद में कि राजगृह महानुपत्ति धम्म कथं सुतवा, भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश कर रहे थे राजगृह में। तब धर्म को सुना, और धर्म को सुनते ही प्रवज्जा की इच्छा हो, प्रवज्जित हुए। प्रवज्जित होने के बाद शुरुआत में तो वही भाव बना रहा कि भाई खाना खाना खाना, भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। और उनका वो पिंडोल भारद्वाज का जो भाव है, खत्म हो गया बिल्कुल। समझ, विपස්සना आदि कर्म को कर कर वे अरहंत हो गए। अरहंत होने के बाद कि जैसे ही अरहंत हुए, अपने आसन से उठे और विहार विहार में जाकर, जगह जगह पर जाकर कहने लगे, कोई भिक्षु को धर्म का जो मार्ग है, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग है, हमें अनेक प्रश्न पूछे थे, भंते जी इस पर कैसे चला जाए, भंते जी धर्म का मार्ग कैसे चला जाए। तो इस मार्ग के बारे में कि अपने जीवन में कैसे अपना, इसके बारे में यदि किसी को शंका होगी, या फिर ये मार्ग फल क्या है, इसका फल कैसे मिलता है, उसका अनुभव कैसे करें, इसके बारे में कोई शंका है तो आकर मुझे पूछो करके कहते कहते जाए। तब उस तरह से हुआ। तो भगवान बुद्ध जी ने उनको उसके बाद सिंहनाद करने वाले भिक्षुओं में अग्र पद में स्थापित किया। बड़ा अद्भुत काम है, बड़ा अद्भुत काम। ये जो है बड़ा अद्भुत है। हुआ ये कि एक दिन राजगृह नगर के राजनगर नगर में देखा जाता है कि निघंटों का अधिक वास था। अन्य अन्य भिन्न भिन्न तरह के सन्यासियों का अधिक वास। राजगृह है ना, देश है, देश की राजधानी थी उस समय। उस समय मगध की राजधानी थी वह। तो राजगृह में होता रहा, तो बहुत से सन्यासी भिन्न भिन्न संप्रदाय के आते रहे। और उनमें अलग तरीके की कंपटीशन चलती रहती है, हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है। तो वहां के बड़े सेठ ने एक देखने के लिए कि कौन इसमें सबसे श्रेष्ठ है करके, कौन इसमें सबसे श्रेष्ठ है करके देखने के लिए बाम्बू जो है ना, हमारे जो कहते हैं बांस, तो बांस के लकड़ियों का गट्ठर एक के ऊपर एक बनाकर
बहुत ऊंचा, आस जैसे मनुष्य सामान्य तौर पर न चल पाए, न चढ़ न पाए, ऐसे ऊंचाई पर संपूर्ण चंदन जो है ना, चंदन सारपत्त, सुंदर ऐसे वर्णवान चंदन के लकड़ी से बना हुआ भिक्षा पात्र जो चमकीला है, बिल्कुल चमकदार खुशबूदार है, ऐसा पात्र उस लकड़ी के ऊपर रखा है, बाम्बू के ऊपर। तो लगभग वो होगा उस समय 150 फीट के आसपास, 200 फीट के आसपास हो सकता है, इतनी ऊंचाई पर वो रखा गया कि कोई चढ़ ना पाए उस तरह से। तो भिन्न भिन्न साधु लोग एक एक तरह से चिंता करते रहे, एक एक तरह से करते रहे, एक एक तरह से करते रहे। और कैसे करे, तो एक दिन तो लोग कहने लगे, देखो शाक्य पुत्र श्रमण के भिक्षु भी कुछ ना कर पाए करके। तो जब उन्होंने सुना पिंडोल भारद्वाज ने, तो वह अपने पिंडपात की मुद्रा में ही बैठे बैठे पल्लंकन के सहारे गए, उस पात्र को उठाया और आकर भगवान बुद्ध जी के सामने रख दिया। भगवान, ये भिक्षा पात्र आपके लिए है करके। क्या लगता है आपको, भगवान ने प्रशंसा की, हाँ भिक्षु अच्छा है? नहीं, भगवान बुद्ध जी ने डांट दिया। भगवान बुद्ध जी ने पहले पूछा कि हे भारद्वाज, कुतो ते भारद्वाज अयं पत्तो लब्धोति, हे भारद्वाज, ये पात्र तुम्हें कहाँ मिला? तब उन्होंने जैसे मिला है कि रिद्धि 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 से गए और प्राप्त कर लिए, ये बताया। तब भगवान बुद्ध जी ने उनको डांट दिया। भगवान बुद्ध जी ने उस दिन से नियम भी बनाया है। क्या कहते हैं भगवान? त्वं एव रूपं उत्तरी मनुष्य धम्मं महाजनस दस्सेति। हे भारद्वाज, तुमने इस तरह से अपने उत्तरी मनुष्य धर्म, ये जो उत्तरी मनुष्य धर्म जो है ना, तो ये इसमें ध्यान समाधि समापत्ति विमोक्ष रिद्धि, ये सारी बातें आती है। तो किसी भिक्षु का इस तरह से, आप जो पूछते हैं ना भद्दे आप कौन से ध्यान में हैं, वो बताना भी उनके लिए बाध्य नहीं है। तो कहते हैं कि ये उत्तरी मनुष्य धर्म तुमने दिखाया। अकतब्बं तक तया कतंती, तुमने जो कृत नहीं करना, जो कार्य नहीं करना चाहिए, तुमने वो कर किया है। अनेक पर्याय न विगरहित्वा, भगवान ने अनेक तरह से उनको दोष दिया, डांटा। और फिर भगवान ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? न भिक्कवे गीहीनं उत्तरी धम्मं इद्धि पाटिहार्यं दस्से तब्बं यो तस्यैय आपत्ति दुक्कटस्साति। भगवान बुद्ध जी ने क्या नियम बताया? कोई भी भिक्षु गृहस्थों के सामने किसी भी प्रकार की रिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि करता है तो उसे दुष्कृत्य का दोष लगेगा करके भगवान बताते हैं। देखो, अद्भुत बात है ना, अद्भुत बात है कि भिक्षुओं के लिए ये दिखाना दोषदायी जीवन है। तो यदि कोई गृहस्थ ऐसा कहे कि भंते, आपको ध्यान कौन सा प्राप्त हुआ है, भिक्षु को बताना संभव ही नहीं। भंते, आप कितने घंटे ध्यान करते हो, कितनी साधना मजबूत है, भिक्षुओं को बताना कोई नहीं। भंते, आपको रिद्धि प्राप्त है क्या, बताना संभव है। किसी भी तरह का उत्तरी मनुष्य धर्म जो सर्वसामान्य मनुष्य की दृष्टि से परे हो, उसे बताने के लिए भगवान बुद्ध जी ने मना की। ये जो है, और आपत्ति लगाई है भिक्षु के लिए दोष। तो ये जो बात है, ये कॉन्ट्राडिक्ट होती नजर आई भिक्षुओं को। यानी भिक्षुओं को लगा कि भगवान बुद्ध जी ने तो इन भंते जी को, महा पिंडोल भारद्वाज भंते जी को प्रशंसा की थी कि भिक्षु तो सिंहनाद करने वाले भिक्षुओं में है, अरहंत है, सिंहनाद करते हैं करके। और परिषद सभी के सामने यह डांट भी दिए, तो उसका कैसे, है ना? तब कहते हैं भगवान कि ये जो है, कि भगवान बुद्ध जी का एक विशेष गुण है। क्या? कि जब कोई भिक्षु बुद्धाच नाम गरहिता युक्तकं गरहंति, कि बुद्ध जिसकी निंदा करनी चाहिए, जिसको दोष देना चाहिए, उसकी निंदा करते, दोष देते हैं। और प्रशंसितव्य युक्तकं प्रशंसन्ति, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी प्रशंसा करते हैं। तो 3 जगह पर भगवान ने उनकी प्रशंसा की थी। कौन से 3 जगह पर? कि इन इंद्रिय धर्मों की भावना के कारण ही उन्होंने कहा था
कि मेरी जाति क्षीण हो गई, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब मेरा पुनः जन्म नहीं होगा। इस तरह से तो कौन से तीन थे? तो सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञा इंद्रिय, इन तीनों के कारण उन्होंने कहा था कि इनकी भावना करने के कारण, इनका ध्यान करने के कारण वे अरहंत हो गए। इसीलिए कहा था कि उनको सिंहनाद का फल मिले। परंतु जब इस तरह से कोई ऐसा कार्य किया गया तो उसके लिए दोष भी लगाया, तब तक कोई आपत्ति नहीं। इस तरह से आपको समझना चाहिए पिंडोल भारद्वाज का। और भी इसमें दो तीन कथाएं जुड़ती है छोटी छोटी, परंतु इसका विवरण और ये इतना जो हम बताए हैं वो पर्याप्त है किसी को श्रद्धा जगाने के लिए। ध्यान में रखिएगा कि केवल प्रशंसा का पात्र भगवान बुद्ध जी से नहीं बना जा सकता। जहाँ दोष देने हैं वहां भगवान बुद्ध जी उसका दोष देते, तुमने ये गलत कार्य किया है करके कहते हैं। जहाँ प्रशंसनीय है वो प्रशंसनीय है। इसीलिए देखना चाहिए पिंडोल भारद्वाज जैसे महा रिद्धिशाली अरहंत मुनिगर इस शासन में रहे हैं। गृहस्थ काल से जो भोजन के लिए लालूप है, यानी सभी जगह कहाँ मुझे खिचड़ी मिलेगी, कहाँ मुझे खाना मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा करके निरंतर भोजन के खोज में लगे रहते थे। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। परंतु धर्म में आने के बाद वो सब छूट गया, अनंत हो गए, मार्ग फलों को प्राप्त कर लिया ऐसे। और उसके बारे में जो शंकाएं थी वो सारी संपूर्ण अपना मस्तिष्क पर शासन की धुरा को ले जा सके ऐसा भाव उन्होंने रखा, सिंहनाद किया था। इसीलिए भगवान ने सिंहनाद करने वालों में पिंडोल भारद्वाज का नाम अगर रखे हैं। तो लाभ है हमारा, हमें लाभ है हमारा कि हमें ऐसे भगवान बुद्ध जी के संघ को, ऐसे भगवान बुद्ध जी के श्रावकों को जानने के लिए मौका मिला है ना। तो इन पिंडोल भारद्वाज के प्रति श्रद्धा को जगाओ, धर्म के बारे में श्रद्धा को जगाओ, तो ये हम लोगों के लिए बड़े लाभ की बात होगी। फिर कभी किसी समय पिंडोल भारद्वाज महंत जी की जो थेर थेरी गाथा है उसके बारे में हम चिंतन करें, ठीक है। तो ये जो पुण्य है अरहंतों के जीवन का, उनकी कथाओं को सुनने का, ये पुण्य हम लोगों के लिए लाभदायी हो कि हम धर्म के मार्ग पर चल पाए। ये पुण्य हमें लाभदायी हो कि हम इसी तरह से भगवान बुद्ध जी के दर्शन कर पाए, धर्म शासन में स्थिर हो पाए। देखिए, एक जीवन में दो तरह का, एक ही जीवन में दो, यानी एक बुद्ध को दो जीवन में देखने का मौका मिला, से शेर बनकर भी मौका मिला और मनुष्य बनकर भी मौका मिला, धर्म का पद पाने का मौका मिला। तो इसी तरह से हम भी अपने जीवन में बुद्ध को देख पाए, धर्म को देख पाए, धर्म को बोध कर पाए, इसके लिए अरहंतों का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी होकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए सहायक हो जाए। साथ साथ